दो तथ्य ऐसे हैं जिनको मैंने धारा प्रवाह में गलत बतलाया है। तो दो तथ्य क्या है? पहला तथ्य है चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित। इसमें मैंने जो गीत संख्या 2 मैंने लिखा था सुवासनी, जबकि वह गीत संख्या 2 राक्षस का होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। गीत संख्या 2 मैंने लिखा है सुवासनी का, होगा राक्षस। यानी गीत संख्या 2 के संबंध में मैंने क्या सुधार किया? तो त्रुटि क्या थी? त्रुटि थी सुवासनी। त्रुटि सुधार क्या हुआ? तो यह राक्षस गाता है, यह सही है। दूसरा, कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें गुरु नानक के विषय में बतलाया था कि इनके 2 बेटे हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो इसके विषय में मैंने ये बतला दिया था। त्रुटि वाली बात यह है इसमें कि मैंने कहा था कि लक्ष्मीचंद उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। लक्ष्मीचंद ने उदासी संप्रदाय प्रवर्तन किया, जबकि त्रुटि सुधार क्या होगा? त्रुटि सुधार में श्रीचंद उदासी संप्रदाय के का प्रवर्तन किया। तो ये सही है, तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे आएंगे अपने मूल तथ्य पर। सूफी काव्य, इसे प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो सूफी दर्शन है, इसमें जो सूफी शब्द है, सबसे पहला क्या है? सूफी शब्द। ये जो सूफी शब्द है, इसके विषय में क्या क्या लोग मानते हैं? तो कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? किसी ने माना कि सूफ से है, इसका अर्थ क्या होता है? ऊन। किसी ने माना सफ से है, उसका अर्थ क्या होता है? पंक्ति। एक प्रसिद्ध आप लोगों ने शेर सुना होगा, जो खानदानी रईस हैं रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और उसी में एक शब्द आता है कि किया बैठे हो पहली सफ में, तो अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। तो ये जो सफ है, सफ का मतलब होता है पंक्ति। एक है सूफा। सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। एक अर्थ है सोफिया, जिसका अर्थ है विद्या। और एक शब्द है सफा, जिसका अर्थ है पवित्र, शुद्ध, निर्मल, ठीक है। तो यहां आप लोग को समझना है कि सब सारे विद्वानों ने
ये जो सूफी शब्द है उसके विषय में अपनी अपनी धारणा बताइए। किसी ने कहा कि ये ऊनी वस्त्र पहनते थे, तो इसीलिए यह सूफ शब्द से बना है, सूफी। ऊनी वस्त्र पहनने वाले जो हुए वो सूफी कहलाए। किसी ने कहा कि भाई ये पहली पंक्ति यानी प्रेम के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में पंक्ति इसका अर्थ है, तो पंक्ति इन्होंने डाल दिया। किसी ने कहा कि चबूतरा इसका अर्थ है, तो किसी ने चबूतरा से इसका संबंध जोड़ करके उसको उसकी उत्पत्ति मानी। किसी ने विद्या से इस शब्द की उत्पत्ति मानी, किसी ने पवित्रता से इस शब्द की उत्पत्ति मानी। सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन हाँ, सूफी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रमुख शब्द महत्वपूर्ण है। अब जो पहला तथ्य आता है, वो पहला तथ्य आता है प्रथम कवि का। प्रथम कवि में सारे विद्वानों की मान्यता अलग अलग है। जो पहले विद्वान हमारे बीच आते हैं उनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने असाहित्य को माना। असाहित्य एक रचना है, असाहित्य एक रचनाकार है, और इनकी रचना का नाम है हंसावली, जो कि 1370 ईस्वी की रचना है। दूसरे विद्वान आते हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने कवि मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना। मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन, जो कि 1379 ईस्वी की रचना है। तीसरे जो विद्वान है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने माना ईश्वरदास को। ईश्वरदास पहले कवि हैं और इनकी रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा, और यह रचना है 1501 की। और चौथे विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कुतुबन को माना। इसको माना, कुतुबन को माना, और कुतुबन की रचना है मृगावती। वह रचना भी 1501 की है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रथम कवि किसने, सूफी काव्य परंपरा में प्रथम कवि किसने माना किसको। ठीक है, इसके बाद हम विचार करेंगे कि इन सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है एक इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इस कालखंड में बहुत सारी रचनाएं लिखी की गई, और उन रचनाओं का क्रमवार ढंग से क्या विवरण है कि इससे अधिकांशतः प्रश्न किया जाता है कि एक तो काल क्रमानुसार पूछ देता है, दूसरा क्या पूछता है कि यह रचना किन की है, किस भाषा में है। ठीक है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वह रचना की सूची। तो प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य। ठीक है, तो सबसे पहले ये रचना है हंसावली। सबसे पहली रचना है हंसावली। इसकी रचना 1370 में हुई, और असाइद ने इसकी रचना की। राजस्थानी भाषा में है, और यह दोहा चौपाई में लिखी गई है। दूसरी रचना चंदायन है। यह 1379 की रचना है। मुल्ला दाऊद इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। अवधि में यह रचना लिखी गई है, और दोहा चौपाई में ही यह रचना की गई है। फिर है लखन सेन पद्मावती। लखन सेन पद्मावती कथा, यह रचना 1479 की रचना है। किसने की? दामोदर कवि ने। किस भाषा में की? तो राजस्थानी में की। किस विधा में की? तो राजस्थानी में किस छंद में की? तो यह जो रचना है दोहा में ही है, इसमें चौपाई भी है इसमें,
और सोरठा भी है इसमें। ठीक है, आगे रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा। आगे की रचना क्या है? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 की रचना है, ईश्वरदास की रचना है, और इसकी भाषा अवधी है, और यह दोहा चौपाई की रचना है, यानी दोहा चौपाई छंद में इसकी रचना की गई है। पांचवी रचना क्या है? मृगावती। और मृगावती किनकी कब रची गई है? 1501 में, कवि कुतुब, भाषा अवधी, छंद दोहा चौपाई। छठी रचना है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला। एक मिनट, एक मिनट। अगली रचना है इसी में माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला किनकी रचना है? 1527 की रचना है, गणपति की रचना है, और यह राजस्थानी भाषा में रची गई है, और इसमें छंद है दोहा। ठीक है, अगली रचना देखते हैं। अगली रचना है पद्मावत। पद्मावत अगली रचना है, 1520 ईस्वी की रचना है। जायसी इसके लेखक हैं। इसकी भाषा अवधी है, और इसके छंद दोहा चौपाई है। आठवीं रचना है मधुमालती। मधुमालती। मधुमालती रचना कब लिखी गई? तो 1545 ईस्वी में। किसने लिखी? तो मंझन ने लिखी। किस भाषा में लिखी? तो अवधी में लिखी। किस छंद में लिखा? तो दोहा चौपाई में लिखा। फिर एक और माधवानल काम कंदला है, इसकी रचना हुई 1556 में। किसने यह रचना की? तो कुशल लाभ ने। कुशल लाभ ने। किस भाषा में की? तो राजस्थानी में की। किस छंद में की? तो दोहा, चौपाई और सोरठा। 10वीं रचना है रूप मंजरी। रूप मंजरी 1568 की रचना है। किसने की है? तो नंददास ने की है। किस भाषा में की है? तो राजस्थानी भाषा, क्षमा चाहेंगे, ब्रजभाषा और दोहा चौपाई में रचना है। 11वीं जो रचना है
वह है फिर माधवानल कामकंदला। यह 1584 की रचना है। किसने लिखी? तो आलम ने लिखी। किस भाषा में लिखी? तो अवधी में लिखी। किस छंद में यह रचना की गई? तो यह छंद है दोहा, चौपाई और सोरठा। 12वीं रचना है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता 1590 की रचना है। नारायण दास इसके लेखक हैं। भाषा इसकी राजस्थानी ब्रज भाषा है, यानी ब्रज भाषा भी है राजस्थानी से प्रभावित, या राजस्थानी भाषा है ब्रज भाषा से प्रभावित। और छंद है दोहा, चौपाई। 13वीं रचना है चित्रावली। चित्रावली 1613 की रचना है। उस्मान की रचना है। अवधि की रचना है और दोहा, चौपाई की रचना है। आगे 14 नंबर में जो रचनाकार आते हैं वे हैं रस रतन। रचना क्या है? रस रतन। इसके रचनाकार कौन है? पुहकर। 1618 की रचना है। पुहकर इसके रचनाकार हैं और यह अवधी भाषा में लिखी गई और दोहा, चौपाई में। 15 में है ज्ञानदीप। किसने लिखा? ज्ञानदीप की रचना किसने की? तो शेख नबी ने। किसने की? शेख नबी ने। यह भाषा कैसी है? तो अवधी, दोहा, चौपाई। 16वीं रचना है नल दमयंती। नल दमयंती जो रचना है, इसकी रचना कब की गई? 1625 में नरपति व्यास ने की और यह भी अवधि और दोहा, चौपाई की रचना है। 17वीं रचना है नल चरित्र। नल चरित्र 1641 की रचना है और मुकुंद सिंह इसके रचनाकार हैं। भाषा इसकी अवधि है, दोहा, चौपाई में यह रचना की गई है। आगे की रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर 1731 की रचना है। कासिम शाह की रचना है और यह भी अवधि और दोहा, चौपाई में। 19वीं रचना है इंद्रावती। 19वीं रचना है इंद्रावती 1744 की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना है और यह भी अवधि और दोहा, चौपाई में लिखी गई है। और अंत में जो एक रचना है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी, यह 1764 की रचना है। इसके भी रचनाकार नूर मोहम्मद है। यह भी अवधि में है और यह दोहा, चौपाई में है। तो इस तरह से जो प्रमुख रचनाकार हैं उन रचनाकारों की रचनाएं हम लोगों ने देखी। अब इस कालखंड के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर अब हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले एक चीज यहां हम लोग जान जाएं कि यह जो रचना है जिसका नाम बार बार आ रहा है माधवानल काम कंदला, ठीक है, माधवानल काम कंदला। यह जो माधवानल काम कंदला है यह 3 रचनाकारों द्वारा
की गई है। यह 3 रचनाकारों द्वारा रचित पुस्तक है। एक माधवानल कामकंदला किसने रची है? 1527 में गणपति ने। यह राजस्थानी भाषा में है और केवल दोहा में है। दूसरे रचनाकार हैं कुशल लाभ। इस कुशल लाभ ने 1556 में माधवानल कामकंदला की रचना की। इसकी भी भाषा राजस्थानी है और यह दोहा, चौपाई और सोरठा तीनों छंद इसमें मिलते हैं। और तीसरी रचना जो माधवानल कामकंदला की, वो आलम ने की और यह इसकी भाषा अवधी है और दोहा, चौपाई और सोरठा में यह रचना की गई है। यह ध्यान रखें। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि यह जो सूची दी गई है, इसमें राजस्थानी भाषा में मुख्यतः 4 ग्रंथ लिखे गए हैं। अगर हम लोग राजस्थानी भाषा में मुख्यतः 4 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से एक ग्रंथ ब्रज भाषा से प्रेरित है। पहली रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। दूसरी रचना है माधवानल काम कंदला। गणपति वाले हैं, गणपति वाली रचना है। दूसरी भी रचना माधवानल काम कंदला, यह भी कुशल लाभ वाली रचना है। और तीसरी रचना है छिताई वार्ता, यह राजस्थानी ब्रज में लिखी गई है। तो यह भी ध्यान देने योग्य है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर विचार कर लेते हैं। पहला जो तथ्य है, यह जो रचना है चंदायन किनकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। कब की रचना है? तो 1379 की रचना है। यह तो ध्यान था। और अवधि की रचना है। ठीक है। इस रचना में लोरिक तथा उसकी पत्नी मैना एवं उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है। इसी को आधार, चूंकि इसका लेखक, इसका नायक लोरिक है, तो लोरिक के नाम के आधार पर, लोरिक के नाम के आधार पर इसका नाम लोरकायन भी कहा गया है। इस रचना का नाम लोरकायन कहा गया है और या लोर कहा भी कहा जाता है। तो इसी चंदायन का अन्य नाम क्या है? तो चंदायन का अन्य नाम लोरकायन है, लोरकहा है। ठीक है।